अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ रेजोनेंस मेथड। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से जो है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया था, तो आज के टॉपिक में मैं आप लोगों से रेजोनेंस मेथड को डिस्कस करूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल के रेजोनेंस मेथड क्या है। तो इसमें जो है हम फिर मज़ीद जो है बेंजीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करती हूँ रेजोनेंस को कि रेजोनेंस क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है कि द पॉसिबिलिटी of different pairing schemes of valence electrons of atoms is called resonance। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स। जो एटम्स होते हैं, ठीक है, इसके जो है जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जब डिफरेंट तरह से उनको जो है हम उनको अरेंज करते हैं और उनकी जो उनको पेयर अप करते हैं डिफरेंट तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और उसके थ्रू जो है हमें जब डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हमें मिलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और उसके थ्रू जो हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। तो मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, मतलब जो एटम्स हैं उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आप उनको डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स की फॉर्म में जब आप उसको अरेंज करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। यानी कि उनके अंदर जो पॉसिबिलिटी के एक से ज़्यादा फॉर्म में जो है आप उसको जो है वो अरेंज कर सकें, एक से ज़्यादा फॉर्म में वो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और इसके थ्रू जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको ऑब्टेन होते हैं उनको क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि रेजोनेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले ये मैं अब आपको बता दूं कि रेजोनेंस जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो से। कि आप देख रहे हैं कि डबल हेडेड एरो है कि इस साइड पे भी एक हेड है, दूसरा भी ये भी हेड है, तो हम इसे कहते हैं डबल हेडेड एरो। तो जब भी आपने कोई भी रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर्स आप इसमें शो करने हो, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करने हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान में आप रेजोनेंस के लिए ये जो है सिंबल यूज़ करेंगे। तो इसको स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि नीचे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये मैं भी आपसे वन बाय वन डिस्कस भी करूँगी, लेकिन आप देखें कि इनके अंदर जो है ये रेजोनेंस का सिंबल शो किया गया है। तो ये इसका क्या मतलब है कि ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेजोनेंस में है, मतलब एक ही कंपाउंड या मॉलिक्यूल एक ही होगा, सेम होगा, लेकिन उसको डिफरेंट फॉर्म में जब हम अरेंज करते हैं, उनके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब उसके डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स बनाते हैं तो उसको हम क्या कह रहे थे, रेजोनेंस कहते थे। और इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहेंगे। और इसके अंदर ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब स्टूडेंट्स जो है ये नेक्स्ट पॉइंट आप देखें कि फॉर बेंजीन फॉलोइंग डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स, जो है ये डिफरेंट पेयरिंग स्कीम जो है ये किसके लिए आपको रिप्रेजेंट की हुई हैं, बेंजीन के लिए रिप्रेजेंट की गई हैं। और आप देख रहे हैं कि 5 जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको बेंजीन के नज़र आ रहे हैं। तो इट इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द 5 स्ट्रक्चर्स। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये किसके लिए हैं, बेंजीन के लिए दिए गए हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट्स क्या था कि सबसे पहले जो है वो क्यूल जो साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, इसने क्या किया कि जो बेंजीन के लिए ये स्ट्रक्चर दिया, क्या दिया था स्ट्रक्चर, उसने कहा था कि बेंजीन जो है वो रिंग फॉर्म में होता है, यानी कि साइक्लिक हेक्सागोनल, रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसने सजेस्ट किया था बेंजीन के लिए, ठीक है, विद 3 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स। तो आपने देखा कि एक डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, इस तरह से बॉन्ड जो है ये क्या करें, रेजोनेंस में है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो स्ट्रक्चर ए को मैं भी जो है आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो इसको अगर आप बी से कंपेयर करें तो आप देखें यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखूं तो यहाँ पर जो है वो इस पोजीशन पे लेट्स सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन है। तो अब 1 और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। लेकिन अगर हम सेकंड वाले स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर जो है 1 और 2 पोजीशन पे जो है यहाँ पर भी लेट्स सपोज कि ये 1 और 2 पोजीशन है, तो यहाँ पर ये क्या है, बॉन्ड मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये इस स्ट्रक्चर जो है वो इससे डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन जो है ये क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पोजीशन पे नहीं है, नेक्स्ट पोजीशन पे है, तो ये बेंजीन ही, लेकिन इसमें क्या है कि पोजीशंस जो हैं वो ज़रा सी डिफरेंट है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आप डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि ये रेजोनेंस में है, ठीक है। और इनके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं। तो अब देखें कि यहाँ पर जो है वो बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, फिर अब नेक्स्ट यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। तो
जो कि आपस में रेजोनेंस में है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से ये कि क्यूल ने स्ट्रक्चर्स दिए थे, ये 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं सजेस्ट किए थे बेंजीन के लिए, ठीक है, बेंजीन रिंग के लिए। अब क्या हुआ कि इसके बाद जो एक और साइंटिस्ट था डेवर जो साइंटिस्ट था या केमिस्ट भी आप कह सकते हैं, तो उसने क्या किया कि बेंजीन के लिए जो है ना वो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सजेस्ट किए। जो आप सी पे आप देख रहे हैं कि ये सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। तो ये जो इसने जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया उसमें क्या आप देख रहे हैं कि 1 और 4 पोजीशन पे जो बॉन्ड है, ये इसकी जो है ना ये बॉन्ड ज़रा सा लंबा है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड जो कि 2 और 3 पोजीशन पे है और 5 और 6 पोजीशन पे है, ठीक है। तो अगर आप 1 और 4 पे देखें तो ये बॉन्ड लेंथ इसकी क्या है, ज़्यादा है। और अगर इसी तरह इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से इसने रिप्रेजेंट किया था कि बॉन्ड जो है इसमें भी 3 डबल बॉन्ड्स हैं, लेकिन वो किस तरह से अरेंज किए हुए हैं इसने 1 और 4 पोजीशन पे, 2 और 3 पोजीशन पे और 5 और 6 पोजीशन पे। एक ये इसके लिए सेकंड इसने अरेंजमेंट दी कि जो है वो किस तरह से होगा 2 और 5 पोजीशन पे, 3 और 4 पोजीशन पे, 1 और 6 पोजीशन पे, और इसी तरह जो है वो थर्ड जो है इसने 3 और 6 पोजीशन पे, और बाकी जो बचे वो इस तरह से 1 और 2 पोजीशन पे और 4 और 5 पोजीशन पे। इस तरह से ये 3 स्ट्रक्चर्स इसने जो है डेवर ने दिए और इनको हम इसी वजह से डेवर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये बात तो क्लियर होगी कि क्यूल ने जो स्ट्रक्चर दिए और डेवर ने जो स्ट्रक्चर्स दिए वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके अंदर जो है ये पहली बात तो मैं ये डिस्कस कर लूँ कि जो जितने ज़्यादा किसी भी कंपाउंड के जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अब हम ये भी इस लेक्चर में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी कि इसके अंदर जो आपके पास 5 स्ट्रक्चर्स आए हैं बेंजीन में, तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी है, यानी कि क्यूल के स्ट्रक्चर्स की ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है या डेवर के स्ट्रक्चर की कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्यूल ने जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं इसमें सारे बॉन्ड जो हैं वो इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है, इक्वल लेंथ के, इनके अंदर बॉन्ड लेंथ जो हैं वो सबकी सेम है। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, एक्स-रे एनालिसिस में भी आपने देखा था कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो थी वो 1.397 एंगस्ट्रॉम थी और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी थी 1.09 एंगस्ट्रॉम, जो कि क्यूल ने स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था उसके अंदर। लेकिन जब हम देखते हैं डेवर के स्ट्रक्चर को तो इसके अंदर क्या होता है कि सारे जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो इक्वल नहीं है। ये आप स्ट्रक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है डेवर का, इसमें जो बॉन्ड लेंथ है 1 और 4 वाला जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो लॉन्ग है या बॉन्ड लेंथ ये ज़्यादा है, और इसके जो दूसरा स्ट्रक्चर उसमें 2 और 5 पोजीशन में जो बॉन्ड लेंथ है ये आप देख रहे हैं कि ये भी ज़्यादा है बाकी जो बॉन्ड्स की निस्बत। और इसी तरह जो थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर इसने सजेस्ट किया उसके अंदर जो है बॉन्ड लेंथ 3 और 6 वाले की जो बॉन्ड लेंथ है इस वाले बॉन्ड की वो क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह से इसने जो तीनों स्ट्रक्चर्स दिए हैं इसमें जो इनकी बॉन्ड लेंथ्स हैं वो इक्वल नहीं है, जबकि जो क्यूल ने स्ट्रक्चर्स दिए हैं उसमें सारे बॉन्ड लेंथ्स जो हैं वो इक्वल हैं, इसमें नहीं है। तो अब इस वजह से क्या होता है कि जब इनके रेजोनेंस की बात की गई तो क्यूल का जो स्ट्रक्चर्स थे वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सही तरह से बेंजीन के लिए जो है स्ट्रक्चर्स ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आप कह सकते हैं कि फ्रूटफुल थे, ठीक है। लेकिन जो डेवर ने स्ट्रक्चर्स दिए थे इनके अंदर मतलब उसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं थी कि क्यूल की इसके लिए इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो क्यूल के स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा थी, ठीक है। तो डेवर के स्ट्रक्चर्स की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इसके अंदर जो मैंने भी आपको बताया कि इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो इक्वल लेंथ की नहीं है, तो इसी वजह से इनके अंदर जो रेजोनेंस का जो फिनोमिना है वो भी आपको देखने में नज़र नहीं आएगा कि देखें यहाँ पर जो है रेजोनेंस कैसे हो सकती है, ठीक है। ये भी तो आप देखें ना कि इसके अंदर रेजोनेंस का फिनोमिना जो है वो भी क्वाइट डिफ़िकल्ट या आप कह सकते हैं कि वो हमें दिखने में नज़र नहीं आ सकता कि कैसे हम इसके अंदर रेजोनेंस करवा लें। तो इस वजह से क्या हुआ कि क्यूल की कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डेवर। तो इसी वजह से हम जो है अब बेंजीन के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो क्यूल के स्ट्रक्चर्स को हम यूज़ करते हैं, और डेवर के स्ट्रक्चर्स जो हैं इसकी लो कंट्रीब्यूशन होने की वजह से हम इसको या माइनर कंट्रीब्यूशन होने की वजह से हम इसको इन तीनों स्ट्रक्चर्स को यूज़ नहीं करते। लेकिन हम ये कहते हैं कि इसने भी थोड़ा बहुत जो है सही बात है कि स्ट्रक्चर्स को बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ज़्यादा इस तरह से रोल प्ले किया, हमें बताया कि इस तरह से बॉन्ड लेंथ्स जो हैं
वो ज़्यादा है तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। बेशक इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, लेकिन मतलब इसकी स्टडी को आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि जो कंपाउंड जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे तो उतना ज़्यादा वो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस आप देखें तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अभी आपको नज़र आ रहे हैं बेंजीन के लिए, तो ये इसी वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। सो कोई भी कंपाउंड में ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि सिर्फ बेंजीन की बात हो रही है तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जिसके होंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो वो उतना ज़्यादा जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी या वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो अब ये पॉइंट्स को मैं स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेती हूँ आपसे, जो कि मैंने भी आप लोगों को एक्सप्लेन किए कि क्या है। जनरली ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ये मैंने भी आपको बताया कि जितने ज़्यादा जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसी वजह से क्या कह रहा है कि बेंजीन ऑल्सो शो स्टेबिलिटी, इसी वजह से बेंजीन में भी स्टेबिलिटी है और बेंजीन जो है वो स्टेबल कंपाउंड है। उसके अलावा जो डाइवर्स स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, बॉन्ड्स एट पोजीशन ऑपोजिट पोजीशन, यानी कि कौन सी 1-4 पोजीशन, 2-5 पोजीशन एंड 3-6 पोजीशन जो हैं दे आर लॉन्गर देन इन द एडजेसेंट पोजीशन 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 एंड 6-1। बाकियों की निस्बत अगर हम देखें तो इनके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है 1-4, 2-5 और 3-6 वाले, ये क्या है, लॉन्गर हैं। दस bonds between carbon 1 and 4, carbon 2 and 5 और carbon 3 and 6 they are not favorable energetically। तो एनर्जी के लिहाज से अगर हम देखें तो ये बॉन्ड्स जो हैं वो फेवरेबल नहीं है। यही मैंने बताया कि बॉन्ड लेंथ्स जो हैं ये ज़्यादा होने की वजह से इनके जो बॉन्ड होंगे वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे और एनर्जेटिकली इतने ज़्यादा फेवरेबल भी नहीं है। सो इसी वजह से डाइवर के जो स्ट्रक्चर्स हैं दे हैव माइनर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इनकी इसी वजह से अगर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का देखें तो उसकी तरफ जो है इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही माइनर है या लो कंट्रीब्यूशन है। तो क्यूल स्ट्रक्चर्स हैव लार्जर कंट्रीब्यूशन और क्यूल के स्ट्रक्चर्स की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ही फाइनल स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के लिए जो कि सजेस्ट किए हैं। सो बेंजीन मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर ऑफ द 2 क्यूल स्ट्रक्चर। तो जो क्यूल ने ये दोनों स्ट्रक्चर्स दिए हैं इनमें से आप किसी भी स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं बेंजीन के लिए, हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरह से भी हम लिख देते हैं कि बेंजीन की फॉर्म में, बेंजीन रिंग की फॉर्म में, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ये क्योंकि रेजोनेट कर रहे होते हैं ऑल टाइम, डीलोकलाइज होते हैं, सो इसी वजह से हम इसको रिंग की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने रेजोनेंस मेथड को आप लोगों से डिस्कस किया। होप सो कि आपको टर्म जो है रेजोनेंस वो भी क्लियर हो गई है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यानी कि जिनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कह रहे थे और बेंजीन के हम लोगों ने जो डिस्कस किया आज के लेक्चर में वो भी आपको क्लियर हो गए कि क्यूल्स स्ट्रक्चर भी और डाइवर स्ट्रक्चर भी, और इनसे रिलेटेड इससे रिलेटेड जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है या जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपको क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स अब मैं मज़ीद इसकी जो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, इसकी जो बॉन्ड लेंथ्स हैं उसको अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइन से भी कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने क्यों इनको जो है वो बेंजीन को अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स सीरीज़ में क्यों नहीं रखा था। तो अब मज़ीद उस पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं पॉइंट को डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कि जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने डिस्कस किया कि रेजोनेंस के बारे में सारा एक्सप्लेन किया, तो मैंने भी आपसे कहा कि मैं बॉन्ड लेंथ्स को भी आपसे डिस्कस करूँगी कि जो बेंजीन है और इसको अगर हम कंपेयर करें अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन से तो इनके अंदर बॉन्ड लेंथ्स क्या है, तो अब वो मैं कंपेयर करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सिंस द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड देयरफॉर द इंटायर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। सारे जो इंटायर बॉन्ड लेंथ्स हैं वो क्या है, दे आर इक्वल एंड डिफरेंट फ्रॉम अल्केन्स। ये बॉन्ड लेंथ्स बेंजीन के अंदर जो है वो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ्स जो है वो सारी की सारी क्या थे, इक्वल थे, और जो है वो डिफरेंट हैं फ्रॉम अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन से। अब वो कैसे डिफरेंट हैं देखें, अगर हम अल्केन्स के अंदर देखें तो स्टूडेंट्स कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और अगर हम इसको कंपेयर करें अल्कीन्स से तो उसके अंदर जो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये आप देख सकते हैं ये कितनी है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ अल्केन्स में 1.54 एंगस्ट्रॉम है, जबकि अल्कीन्स के अंदर जो है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है। और अगर हम अल्काइंस में देखें तो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर होता है, तो उसके अंदर बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम कंपेयर करें तो जितना ज़्यादा आप बॉन्ड्स को बढ़ाते जाएंगे आप देख रहे हैं कि उतनी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी कि बॉन्ड जो है वो क्या होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा
रहा है। अब देखें होता मतलब एक बॉन्ड है तो जाहिर बात है कि जो है कार्बन टू कार्बन जो है वो डिस्टेंस पे होगा। जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि जैसे एक ये बॉन्ड है, इसी को अगर मैं दूसरे बॉन्ड से रिप्रेजेंट करती हूँ तो एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब क्या है कि बॉन्ड जो है वो यानी कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब क्या है कि अगर हम इसको कंपेयर, इसी वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़रा ज़्यादा मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये 1.54 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आता है तो अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स था। अब यहाँ पर क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अब मौजूद हैं। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अब जाहिर बात है कि क्या होगा, ये बॉन्ड कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो कार्बन एटम्स है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आएंगे, ठीक है। इसी वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ रिड्यूस होकर कितनी होती कम हो गई है, 1.54 से क्या हो गई है 1.34 एंगस्ट्रॉम हो गई है। और अगर हम मजीद कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो अब बॉन्ड अब क्या है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा मतलब जो है एटम्स और ज़्यादा करीब आ जाएंगे। तो इसी वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो और रिड्यूस हो जाएगी और वो रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि तीनों की जो बॉन्ड लेंथ है मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की बॉन्ड लेंथ। अब आप देखें कि अगर हम डिस्कस करते हैं कि अल्कीन्स की, अब बात करते हैं कि ये तो मैंने डिस्कस किया ना आपसे कि अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की। तो अब अल्कीन्स की अगर हम बात करें तो सॉरी बेंजीन की बात करें तो आपको पता है स्टूडेंट्स उसके अंदर जो है वो 3 डबल बॉन्ड से ऑल्टरनेट कर रहे हैं 3 सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। तो इस तरह से 3 डबल बॉन्ड से ऑल्टरनेट कर रहे हैं 3 सिंगल बॉन्ड्स के साथ। तो इसके अंदर आपको पता है कि स्टूडेंट्स सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, यानी कि दोनों बॉन्ड्स हैं। तो आप ने इसको याद करने के लिए आपने इस तरह से रखना है, याद माइंड में इसको बैठा के रखना है कि इनको क्या आना चाहिए, बेंजीन के लिए जो बॉन्ड लेंथ है वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। किसके बीच में, किन दोनों के बीच में होनी चाहिए, अल्केन्स और अल्कीन्स के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो आप देखें कि जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस भी किया, वो कितनी होती थी 1.397 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये देखें अब 1.34 और 54 के बीच में ही ये जो है बेंजीन की आ रही है ना। अब आपको इस तरह से याद करने में काफ़ी आसानी होगी कि अल्केन्स में 1.54 एंगस्ट्रॉम थी, अल्कीन्स में जो है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम थी। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अल्काइंस के अंदर 1.20 एंगस्ट्रॉम थी। तो अब इसके अंदर कार्बन और सॉरी डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, तो मतलब अल्केन्स और अल्कीन्स के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। तो वो देख लें आपके इसके अंदर ही आ रही है, इसके बीच में इसी रेंज में आ रही है, ठीक है, 1.397 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गई है 1.397 एंगस्ट्रॉम किसकी बॉन्ड सॉरी एंगस्ट्रॉम किसकी बॉन्ड लेंथ आ गई है, बेंजीन के लिए आ गई है। तो ये स्टूडेंट्स अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये आपने देखा कि इसके अंदर जो है बेंजीन में इन बेंजीन द कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इज़ 1.397 एंगस्ट्रॉम। सो इस तरह से आपने आपसे स्टूडेंट्स मैंने ये जो है इनकी बॉन्ड लेंथ्स को भी डिस्कस कर लिया है। और दस इन बेंजीन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन अल्केन्स एंड अल्कीन्स। तो ये इसी वजह से ये मैंने आपसे कहा कि इट इज़ इंटरमीडिएट है, मतलब इनके बीच में आ रही है अल्केन्स और अल्कीन्स के। सो बेंजीन स्ट्रक्चर इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज, तो हम इसको इस तरह से भी बेंजीन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या कर रहे होते हैं, ऑल टाइम रेजोनेट कर रहे होते हैं, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो क्या होता है कि इसको हम इसी वजह से सर्कल की फॉर्म में जो है वो बेंजीन के अंदर रिंग से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है रेजोनेंस मेथड ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। इसमें जो हमने टर्म्स को मैंने आप लोगों को समझाई, रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। और जो आपको आपसे मैंने डिस्कस किया है कि क्यूल स्ट्रक्चर्स एज वेल एज डाइवर्स स्ट्रक्चर्स वो आपको क्लियर हो गए हैं। तो इस लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।